तो हमारे ना हिंदी में हम लेखक और कवि पढ़ रहे थे, लेखक, कवि और साहित्यकार। क्या पढ़ रहे थे? साहित्यकार। तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है देखने में, थोड़ा ये देखो बड़ा लिखा है, आप कमेंट करके बताओ क्या बड़ा लिख रहा हूं मैं, है ना? ठीक है, चलो अभी शायद कट रहा है ऊपर से, है ना? तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, देखो यहां लिखता हूं लेखक, कवि, साहित्यकार, साहित्यकार। ठीक है, ये मिटा दूं मैं, अब काफी अच्छा दिख रहा होगा, सही है? देखो पहले जो पढ़े थे, फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं। पहले सबसे पहले हमने देखे थे जय शंकर प्रसाद जी, जय शंकर प्रसाद जी। दूसरे नंबर पर हमने देखे थे माखन लाल, अब जो भी हो ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है, हमने देख चुके हैं माखन लाल चतुर्वेदी जी। उसके बाद हमने देखे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। चौथी हमने देखी थी महादेवी वर्मा जी। हमने महादेवी वर्मा से पहले देखे थे राहुल जी, राहुल शंकरत्यायन जी। पांचवी नंबर पे हमने देखी थी महादेवी वर्मा जी। और ये सबके सब एक साथ प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, है ना? सबके सब एक साथ प्ले लिस्ट में जाएंगे। प्ले लिस्ट में जाओ और आराम से पढ़ो, याद कराया मैंने बहुत अच्छे से इनको। महादेवी वर्मा जी, है ना? मंदिर की सरस्वती बोलते हैं इनको, है ना? आधुनिक मीरा बोलते हैं इनको। तो ये हो गया। आज जो हम 6 नंबर पे पढ़ेंगे, 6 नंबर पढ़ेंगे राजेश जोशी जी। ठीक है, कौन पढ़ेंगे? राजेश जोशी जी। तो 6 नंबर डाल लो, राजेश जोशी जी को पढ़ेंगे आज हम। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इनका जन्म। इनका जन्म जो हुआ था वो 18 जुलाई 1946 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के नरसिंह में। ठीक है, 18 जुलाई को इनका जन्म हुआ। और कहां पर हुआ था? 1946 में। कहां पर हुआ था? मध्य प्रदेश के नरसिंह में। 18 जुलाई 1946 को नरसिंह, है ना? मध्य प्रदेश के नरसिंह। देखो ये मध्य प्रदेश में जन्मे थे ना, तो इन्होंने ही जो भोपाल गैस त्रासदी होती है उसमें एक गीत लिखते हैं, शोक गीत, 1984 में। ठीक है, यही जो भोपाल गैस त्रासदी थी, सबको पता है बहुत लोगों की वहां पे डेथ हुई थी, आंखें खराब हो गई थी, आंखें, है ना, अंधे हो गए थे बहुत सारे लोग, और अपाहिज हो गए थे, और बहुत टाइम तक उसका प्रकोप रहा था उस गैस त्रासदी का, है ना? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी वहां पर, लीक हो गई थी। चलो, तो ये हो गया। तो हम पढ़ेंगे राजेश जोशी के बारे में। इनका जन्म हुआ था 18 जुलाई 1946 को। कहाँ? मध्य प्रदेश के नरसिंह में। अब जैसे मैं पहले करता हूँ, इनको पहले लिख लेता हूँ ना, बहुत टाइम लगेगा लिखने में। एक लिख लेता हूँ, लिखने के बाद फिर मैं बताता हूँ उनकी स्टोरी सारी। ठीक है, ओके, चलो। ठीक है, अब मैं देखा था राजेश जोशी जी का जन्म कब हुआ था? 18 जुलाई 1946। हाँ, 18 जुलाई 1946 मध्य प्रदेश के नरसिंह में। ठीक है, 18 जुलाई 1946 को इनका जन्म हुआ। किसका? राजेश जोशी जी का। राजेश जोशी जी लेखक भी थे, कवि भी थे और साहित्यकार भी थे। अब देखो काव्य संग्रह देखते हैं इनके। पहला है एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच। देखो एक दिन बोलेंगे पेड़, एक दिन बोलेंगे पेड़। देखो यहाँ पर समझो, पेड़ बोल रहे हैं, एक दिन बोलेंगे पेड़। अब पेड़ क्या बोल रहे हैं? कि मिट्टी का चेहरा। वाह, जब मिट्टी अच्छी होगी तो पेड़ बोलेंगे ना। अगर मिट्टी का चेहरा गलत खराब होगा तो पेड़ नहीं बोल पाएंगे, नहीं पनप पाएंगे। उसके बाद नेपथ्य में हंसी, तभी वो क्या करेंगे? हंसेंगे। पेड़ बोलेंगे और हंसेंगे, है ना? मिट्टी का चेहरा देख के हंसेंगे। उसके बाद दो पंक्तियों के बीच, है ना? तो दो पंक्तियों के बीच का मतलब क्या हो गया, है ना? जो पंक्तियां, जो पेड़ लगे हुए हैं, पंक्तियों के बीच में जो पेड़ लगे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं। अब देखो कहानी है इनकी कपिल के पेड़। कहानी है कपिल के पेड़, कपिल के पेड़। तो अब देखो यहाँ पर ना इनका काव्य संग्रह हो गया, पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं। फिर ये जो पेड़ लगे हुए थे ना, इन पर कहानी बना दी उन्होंने, कपिल के पेड़। ये सबके सब किसके पेड़ है? कपिल के पेड़। अब इन्होंने नाटक लिखा। नाटक देखो, नाटक करता है ना जादूगर, है ना? जंगल में एक जादू है, जादू जंगल है। कैसा जंगल है? जादू का जंगल है। और जो जादू का जंगल जो नाटक कर रहे हैं ना, वो लोग कैसे हैं? अच्छे लोग, अच्छे आदमी है, अच्छे आदमी है। वो गाना भी गा रहे हैं, है ना? तो अच्छे आदमियों में एक है टंकारा। टंकारा क्या गा रहा है? गाने गा रहा है। इन्होंने देखो बचपन में ही एक गीत लिख दिया, एक कविता लिख दी थी जिसका नाम था गेंद निराली मिट्ठू, है ना? तो
राजेश जोशी ने जो बचपन में कविता लिखी वो क्या थी? निराली मिट्ठू। गेंद निराली मिट्ठू। सही है। अब देखो इन्होंने शोक गीत लिखा था, किस पर लिखा था? भोपाल गैस भोपाल गैस त्रासदी पर। हाँ त्रासदी पर। ये बहुत खतरनाक त्रासदी हुई थी, है ना? इस पे एक मूवी बनी हुई है, मूवी का नाम तो याद नहीं है, लेकिन राजपाल यादव ने उस पर काम किया है ना, तो वो मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। राजपाल यादव ने उसमें काम किया है थोड़ा सा, तो मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन सर्च करोगे तो शायद मिल जाएगी, एक बार देख लेना अगर टाइम हो तो। नेक्स्ट, इन्होंने 2002 में इनको किसको? राजेश जोशी जी को 2002 में साहित्य अकादमी क्या मिला था? पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला किसके लिए? दो पंक्ति के बीच, है ना? दो पंक्ति के बीच। दो पंक्ति के बीच मैंने यहाँ पे भी लिखा होगा, कहाँ लिखा है? ये लिखा है। दो पंक्ति के बीच क्या है इनका? काव्य संग्रह। क्या है? काव्य संग्रह, है ना? देखो बताने के लिए तो बहुत कुछ है, तो उस बताने का कोई फायदा नहीं इसमें, है ना? इनमें हम फालतू में बताएं और पूछा जाएगा नहीं तो कोई फायदा नहीं है ना? तो हमें कोशिश करना है कि इनके काव्य संग्रह, नाटक, कहानी जो भी इन्होंने लिखा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2002 में मिला, दो पंक्तियों के बीच के लिए, ये बस फैक्चुअल याद कर लो, है ना? फैक्चुअल याद करो, इनको कैसे भी ट्रिक लगाओ, कुछ भी करो, याद कर लो, है ना? एक बार याद कर लोगे, और मैंने ट्रिक मत लगाओ कुछ भी, बस क्या करना है, मेरा लेक्चर देखना है और लिख लेना है। लिख के उसको 2-3 बार पढ़ना है, समझ में नहीं आ रहा फिर से लेक्चर देख लेना है ना? लेक्चर 2 बार देखो, 3 बार देख लो, है ना? सही है। उसके बाद उसके ज्यादा मत देखो, लेकिन क्या करना है, तुम्हें देखना है, लेक्चर देखना है। और अब लेक्चर देखोगे तो लाइक करोगे, कमेंट करोगे, ठीक है? जितनी ज्यादा कमेंट करोगे इतने मुझे पता चलेगा, वैसे मैं सुधार करता जा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि आप छोटा लिख रहे हो, तो मैं बड़ा लिखने लगा हूँ। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि आप पढ़ाते कहाँ हो, तो ऑफलाइन के बारे में बहुत जल्दी बताने वाला हूँ मैं। जो जो बच्चे भी अगर चाह रहे हैं ऑफलाइन करने के लिए तो कमेंट करके बताएं। अब मैं सारे बच्चों की लिस्ट निकालता हूँ, उसके बाद बता दूंगा आपको। अगर 50 बच्चे 100 बच्चे ऑनलाइन वाले हो जाते हैं जो आएंगे, तो उनके रहने का लिए, है ना, होटल व्यवस्था या रूम व्यवस्था वो भी करवानी पड़ेगी, तो बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ेगी। अगर आप आओगे तो कमेंट करके बताओ। अगर बच्चे 50 बच्चे 20 बच्चे 100 जितने बच्चे होंगे, बाकी जो हमारा ऑफलाइन बैच चल रहा है उससे अलग एक बैच बना लेंगे और आपका करा देंगे, ठीक है? अभी देखते हैं। और देखो ये है पतलून। पतलून पहना, ये एक जो था ना, ये रूस का था, ठीक है? पतलून पहना रूस के थे। इसका नाम क्या था? मायकोवस्की। किसका था? मायकोवस्की की एक किताब लिखी है उन्होंने, रूस के थे, ठीक? उसको इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया हिंदी में, ठीक है? तो हमारे राजेश जोशी जी हो गए हैं। तो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अच्छे अच्छे कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है? और यहाँ पर हम सारे सब्जेक्ट, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, जीएस के सारे, और यहाँ तक कि अब कुछ टाइम बाद शायद मैं मैथ भी स्टार्ट करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कोई और पढ़ाएंगे, है ना? और भैया पढ़ाएंगे, तो मैथ भी पढ़ाएंगे, रीजनिंग भी होगी, मैथ भी होगी, जीएस भी होगा, उत्तराखंड का सारा होगा, और हिंदी भी होगी, साइंस भी होगी। यहाँ पर सब कुछ होगा, सब जो जो भी आपके सिलेबस में आता है, जितने भी एग्जाम है सारे एग्जाम क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। हम एसआई को टारगेट करेंगे, फॉरेस्ट गार्ड को टारगेट करेंगे, और असिस्टेंट जो जूनियर असिस्टेंट है उसको टारगेट करेंगे, है ना? और यहाँ तक कि यूके पीएससी को भी और यूपी पीएससी को भी टारगेट करेंगे, और कुछ टाइम अगर और दे दोगे हमें तो यूपीएससी को भी टारगेट करेंगे, एसएससी के सारे एग्जाम टारगेट करेंगे हम, है ना? इंग्लिश भी, हाँ इंग्लिश भी पढ़ाएंगे हम यहाँ पर, है ना? सारी चीजें होने वाली हैं, बस आपका सपोर्ट चाहिए। अभी हमने बहुत नया नया स्टार्ट किया है, अभी हमें कितने से दिन हुए हैं, अभी हमारे फॉलोवर बढ़ाओ, ठीक है? सब्सक्राइब बढ़ाओ। जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे इतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा, इतनी ही अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे, और आपके लिए जितना भी हो सकता है इतना करेंगे हम, ठीक है? फ्री, अभी तो हम फ्री, अभी तो हमने कुछ सोचा ही नहीं है कि पेड करेंगे क्या करेंगे, अभी हम सब कुछ फ्री करेंगे, है ना? और डिजिटल बोर्ड भी हम लाने वाले हैं बहुत जल्दी, बस आपका सपोर्ट चाहिए, है ना? थैंक यू, जय हिंद।